और अभी साक्षी हुई है 20 साल की। साक्षी की शादी होगी दोस्तों मंदिर में। अभी यहाँ पे आई हुई हैं भाभी जी, और ये कार्ड मुझे भाभी जी के घर जाना था देने के लिए। दोस्तों ये दाल को सफाई कर रहा हूँ मैं। ये दाल अलग हो जाएगी, ये कूड़ा अलग हो जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री केदार। कैसे आप सभी? आई होप कि बड़े होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में और उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। अभी सुबह के लगभग 11 बज चुके। हमारे घर आई हुई हैं नानी। नानी जी को प्रणाम। कैसे हो आप? ठीक हो बेटा, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। भाई बहन और बेटा बेटी सब ठीक है? सब एकदम मस्त हैं। और नानी लगी हुई थी यहाँ पे, देखो भाई, दाल की सफाई करने पे। स्वास्थ्य ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। बाकी सुबह आ गई थी नानी अभी आधे घंटे पहले, तो चाय चुई पी लिया नानी ने। तो ये देखो भाई, ये है रैंस की दाल। इसमें थोड़ा बहुत और दालें भी मिक्स हैं। और ये वाली जो आप दाल देख रहे हैं, ये है काली दाल, यानी कि उड़द की दाल। ये दोस्तों आप जितनी भी दालें देख रहे हैं, ये हमारी घर पर ही होती हैं, यानी कि हमारे खेतों में। दोस्तों ये दाल को सफाई कर रहा हूँ मैं। ये दाल अलग हो जाएगी, ये कूड़ा अलग हो जाएगा। चलो भाई प्रोसेस दिखाओ इसकी। अभी ये दाल की सफाई हो जाएगी। ये देखो भाई, साफ दाल है, ये कूड़ा अलग है। ये बाकी कुछ दाल हमने इसमें रखी हुई है और इसकी अभी सफाई करना बाकी रह गई है भाई। जैसे नानी कर रही है ना, तो यहाँ से निकाल के दाल के सब समय पे साफ सफाई करने के लिए खुद मेरी बेटी मेरे को बुलाती है। मतलब दोस्तों, जब भी दाल की सफाई करनी होती है ना, तो हर साल नानी इसी टाइम पे हमारे घर आती हैं, बैठे बैठे दाल की सफाई कर देती हैं। तो नानी जी लगी हुई हैं दाल सफाई करने पे। मैं जा रहा हूँ खेतों में ब्लॉग अपलोड करने के लिए। मम्मी और साक्षी भी खेत में जा रखे हैं। अब दोस्तों बारिश आना बंद हो गई है, तो करेले की बेल भी सूख गई है। बाकी छत में तो हमने दाल ही डाल रखी है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई खेतों में। आप देख सकते हैं आजकल खेतों की चल रही है सफाई। लगभग 1 महीने पहले यहाँ इतनी हरियाली थी, क्या बताएं। सावन का महीना लगा हुआ था, लगातार बारिश आ रही थी और उस टाइम के ड्रोन शॉट तो अलग ही लग रहे थे, अलग ही नज़ारे थे यहाँ के। लेकिन अभी धीरे धीरे यहाँ की सफाई हो रही है और कुछ समय बाद यहाँ बोए जाएंगे गेहूँ। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि हो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, मेरे हिमालय हिमालय तेरी जय जयकार, मेरे हिमालय। चलो भाई, बढ़िया से ब्लॉग भी अपलोड हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ से सीधे घर की ओर। यहाँ काफ़ी तेज़ की धूप लग रही है। इधर ये आप देख सकते हैं, ये हैं दाल के भारे और इधर है हमारी भाभी जी। किससे बातें हो रही हैं? कंचन लगी होनी बात है। अच्छा कंचन होनी ये गांव की तबला। अच्छा, आता गांव में मुझे क्या करना है, घर जानो अब। क्या ये कंचन ठीक थी? अरे हमें तो ठीक है। हाँ यार, प्रणाम ने के नील। कैसा लग रहा है? बेटी ससुराल चली गई, काम में आफत तो नहीं आ रही? अरे भाभी तो बहुत आफत होनी की। अरे जब तक बेटी थी तब तक थोड़ा काम में हाथ बटे दिन था। अब हर जगह मुँह हो जाना है। क्या करें भाई, क्या करें भाई। एक दिन तो सब। तेरी मम्मी भी अकेली है। हाँ अभी तो साक्षी है। साक्षी थी। अच्छा साक्षी चल जाली तब जली। हाँ पता नहीं कब आ रही। दोस्तों भाभी जी का कहना है कि जब तक बेटी घर पे थी, यानी ससुराल नहीं गई थी, तब तक तो काम में काफ़ी मदद हो जाती थी। लेकिन अब जैसे ही ससुराल गई, उन पे आफत आ गई है। अब क्या करें भाई, लड़कियों को भी एक न एक दिन जाना ही पड़ता है और लड़कों को भी एक न एक दिन बहू लानी ही पड़ती है। ये देखो भाई, साक्षी भी आ चुकी है, खेत में गई हुई थी। सब बढ़िया बढ़िया। वाह नाइस। परांजे में अच्छी लग रही है। ये पहाड़ी परांदा है। चलो भाई, इसने भी करवा चौथ पे मेहंदी लगाई थी, दिखा। नहीं, कल लगाई थी करवा चौथ। अच्छा लड़कियां नहीं लगाती। अच्छा चल ठीक है। तब साक्षी भी आ गई भाई खेत से। मम्मी कहाँ है? अंदर किचन में पहुंच चुका हूँ। इधर है मम्मी। तो देखो भाई, छाछ लेके आ गई हैं। कहाँ से हुई ये छाछ? ऊपर उनके दीदी लोगों के यहाँ से लाई। पड़ोस से ही मिली। तो भाई पीते हैं ठंडी ठंडी छाछ। पहाड़ों में तो शुद्ध ऑर्गेनिक मिलती है, प्लेन्स एरिया में भाई पैकेट पे लेनी पड़ती है और उस पर भी एक्सपायरी 10 दिन की रहती है। जबकि छाछ कितने दिन तक ठीक रहती है? 2 या 3 दिन तक ना? 2 दिन तक ना। और आपने देखोगा जो पैकेट में रहती है वो 15 या 20 रुपए की मिलती है, 400 ml।
और उसकी एक्सपायरी 8-10 दिन की रहती है, यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल रहता होगा उसमें। और ये है भाई शुद्ध छाछ, तो पीते हैं। तो गैस पहले तो लंबी लंबी ककड़ी लगती है, फिर हल्के बोंगचा लगते हैं और लास्ट में ऐसे दाने लगते हैं भाई। जब सीजन खत्म होने वाला होता है खत्म होने ककड़ी के का। बाद ये लाई मम्मी, आखिरी है ये इस सीजन की आखिरी काकड़ी। चलो भाई दो। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ, इसकी खुशबू अलग ही आती है भाई बनने के बाद भी। थोड़ा खट्टी मीठी होती है, ये बिल्कुल अलग टेस्ट है भाई पहाड़ी सब्जी का। उस साइड से दोस्तों हमने सारी दाल उठा दी है, मम्मी ऊपर से दूसरी दाल वहाँ पे डाल रही हैं और यहाँ पे ले आए हैं। और यहाँ पे नानी फिर से सफाई करना शुरू कर दी हैं दाल की, ये आप देख सकते हैं काली दाल की। खाना खाने के बाद दोस्तों थोड़ी देर रेस्ट किया, अब दाल कूटते हैं यहाँ पे। और दर्द वैसे हाथ में नहीं है, पाँव में हो रहा है, तो फिर भी ठीक है, कूट लेंगे आराम से। वैसे भी दाल में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। हल्का बाकी देखो भाई नानी जी भी लगी हुई हैं और इधर साक्षी भी उठ गई है, आराम कर रही थी अभी तक। तो साक्षी आज बनाएगी स्पेशल करेले के पकौड़े। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो इनको कोई सिंगोरी बोलता है, कोई परमल बोलता है, कोई मीठे करेले बोलता है। तो देखो भाई इसको अलग अलग जगह लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, हम तो सिंगोरी बोलते हैं और साथ में मीठे करेले भी। इस पे देखो भाई ये कांटे कितने कड़क दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये अभी सारे सॉफ्ट हो जाएंगे। एक बार हम इसको धोएंगे और उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करेंगे। और इसकी पकौड़ी दोस्तों इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट होती है ना, क्या बताएं। कल वाले ब्लॉग में मैंने ब्यूटीफुल बोल दिया था, टेस्टी बोलना चाहिए था। ये बहुत टेस्टी होते हैं दोस्तों, चाहे इसकी पकौड़ी बनाओ, चाहे सब्जी बनाओ, चाहे फिर इसको अगर हम सुखाने रखेंगे और 5-6 महीने बाद भी खाएंगे ना, उसके बाद भी बहुत टेस्टी होते हैं। उसके बाद ही अलग टेस्ट हो जाता है। मैंने दोस्तों धोने के बाद पकड़ा दिए हैं साक्षी को, अब साक्षी अपने हिसाब से बनाएगी। मीठे करेले हैं तो मीठे मत बनाना, ठीक है। मीठे बस इसका नाम है, पर ये मीठे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, नॉर्मल सब्जियों की तरह होते हैं। मीठी खाली साक्षी की जुबान है। मजाक करो। ऐसे ही है। चलो फिर आज बनाएगी साक्षी स्पेशल करेलों की सब्जी पकौड़े। पकौड़े पे अभी हमारे घर पे पहुंच चुके हैं भाई ताऊ जी। कैसे हो ताऊ जी आप? ताऊ जी रहते थे पहले विदेश, बहुत साल विदेश रहे हैं और अब इनके लड़के की गवर्नमेंट जॉब लग गई थी और उसके बाद भाई की सगाई भी हो गई, तो अब शादी के कार्ड देने आए हैं भाई। बाकी इधर मम्मी लगी हुई हैं, साथ में बुआरी जी भी लगी हुई हैं। तो देखो भाई थोड़ी देर मैंने किया, फिर अब ये कर रहे हैं भाई। इसमें ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता है, लेकिन फिर भी बॉडी वर्क करती है। हाँ तो देखो भाई ये आ रखा है पापा जी के नाम से और शादी है 30 नवंबर 2025 की। अब देखो भाई दोस्तों ये कार्ड भले 1 महीने बाद का है, नवंबर 30 तारीख का है, लेकिन कई बार हमारे पास जो बुकिंग आ जाती है ना, वो 3-4 महीने पहले आ जाती हैं। तो जहाँ की हमने बुकिंग ले रखी है वहीं जाना पड़ता है, तब भले अपने गाँव में शादी क्यों ना हो, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। अब दोस्तों मुझे अपनी डायरी में देखना पड़ेगा, अगर इस तारीख को बुकिंग होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर आगे नहीं लूँगा मैं। अब देखो भाई दोस्तों 5-6 कार्ड तो ताऊ जी ने मुझे ही पकड़ा दिए, ये नीचे वाले घर पे देना है, क्योंकि वहाँ तो जैके है, वहाँ जाने से हर कोई डरता है। वो भी जानवर है भाई, कुत्ते का कोई भरोसा नहीं रहता है कब किस पे अटैक कर दे। तो यहाँ पे देखो भाई कुछ तो, अब जो लोग दिल्ली, मुंबई, बाहर देहरादून रहते हैं उनको फ़ोटो भी भेजनी पड़ती है और अलग से कार्ड भी देना पड़ता है। तो ताऊ जी पूरे गाँव में खुद ही जा रहे हैं कार्ड बांटने के लिए। ओके ताऊ जी बाय बाय, ठीक है था। हाँ 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 ओके था। ये देखो भाई मम्मी लोग खेत से हराई ले आए होंगे ना, तो उसके बाद अच्छा सुअर की वजह से लाना पड़ा और उसके बाद अपने घर पे ही सुखाने डाला। फिर जब सूख गया तो ये अलग काम आता है और वो अलग काम आता है। ये गाय का काम आता है, गाय का ना, ये इतना हरा है, ये सुअर कुछ नहीं छोड़ रहा है। ये देखो दोस्तों अभी भी ना इसके अंदर देखो बीज होंगे, ये देखो यार बीज है तो ये सब बर्बाद चले गए क्या? अब गाय भैंस जाएगा, फिर कूटना है इसको। अच्छा दोबारा देखा दोस्तों, बड़ी आफत है भाई शुद्ध ऑर्गेनिक दाल को निकालने में, क्योंकि प्लेन्स एरिया में साधन बहुत ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी भी दूर है। थोड़ी नहीं है पहाड़ी दाल खाली। हाँ तभी हम इतनी महंगी देते हैं, 300-400 रुपये किलो हैं। 200 रुपये किलो, 300 रुपये। अच्छा 200 रुपये किलो, ठीक है ठीक है। तो चलो भाई 200 रुपये किलो। दोस्तों मार्केट में दाल मिल रही है 100-120 रुपये किलो, लेकिन हम लोग देंगे 200 रुपये किलो। किसी को लेना है तो ज़रूर बताना।
मैं अंदर दोस्तों किचन में आ चुका हूँ और इधर देखो भाई साक्षी लगी हुई है पकोड़े बनाने पे। तब से एक बार के भी नहीं निकाले अभी। तेल देखो भाई शुद्ध ऑर्गेनिक तेल है और आज बाहर नहीं बना रही है चूल्हे पे, क्योंकि नानी को देर हो रही है इसलिए गैस में ही बनाना पड़ रहा है। गैस हम दोस्तों बहुत कम यूज़ करते हैं। हमारा गैस सिलेंडर 5-6 महीने से भी ऊपर चल जाता है, क्योंकि हम उसी समय यूज़ करते हैं जब काम ज़्यादा रहता है, वरना भाई चूल्हे में ही खाना बनाते हैं, रोटी हो या सब्जी हो। मसाले पड़ गए हैं कम, ले अंदर पकोड़े बनाए जा रहे हैं और बाहर लगातार काम चल रहा है। मम्मी अभी दाल ऊपर डाल के आई हैं। चलो भाई हम भी वेट करते हैं। अब साक्षी पकोड़े तो बना ही रही है, काफ़ी टेस्टी टेस्टी। इस टाइम कोई भी फ्री नहीं है भाई, नानी अपना अलग लगी हुई हैं, बैठ बैठ के छांग रही हैं। मेरा काम तो ये है भाई ना, बहुत बड़ा काम है ये, कम काम है। बस का और काम है नहीं। अरे बहुत है। ये देखो भाई बैठे बैठे, ये देखो भाई, ये आपको दिखाते हैं। ये है भाई शुद्ध दाल हमारी, ये आप देखिए भाई। राजमा की दाल, राजमा नहीं, उड़द, उड़द काली दाल। हाँ ये मेहनत का फल है दोस्तों। ये देखिए भाई दिवाली के टाइम पर पकौड़ी का काम आ जाएगा। पकौड़ी बनती है इसकी बढ़िया, जैसे शादी में जब पहाड़ी शादियाँ होती है ना तो उस टाइम बनाते हैं। और ये है दोस्तों सोयाबीन, ये भी बहुत डिमांड में रहता है। ये देखो भाई अभी यहाँ पे आई हुई हैं भाभी जी, और ये कार्ड मुझे भाभी जी के घर जाना था देने के लिए, लेकिन भाभी जी खुद ही आ गई। कैसे हो आप? मस्त। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और आजकल देखो भाई भाभी जी हैं काम में बिजी, तो पहले से पतली हो गई हैं। तो अभी दोस्तों सारा काम फिनिश होने के बाद हमने लगा लिया यहाँ पे पंखा, और यहाँ पे देखो भाई ये चल रही है दाल की सफाई। तो चलो भाई खोल देते हैं वापस से, पंखे का सहारा भी लेना पड़ता है। चलिए भाई बन चुके हैं सारे पकोड़े, तो मम्मी यहाँ पे लगा रही हैं। लो अभी दोस्तों सनसेट भी हो चुका है, यहाँ पे साक्षी भी रेडी हो चुकी है। साक्षी जा रही है नानी के यहाँ, वैसे मैंने जाना था बट ये रेडी हो चुकी है। क्योंकि मैं 4-5 दिन से लगी हुई हूँ, बहुत दिन से गई नहीं, वो इसलिए क्योंकि नानी का घर पास ही है। नानी का घर यहाँ से मात्र 1-2 किलोमीटर दूर है, तो नानी भी हमारे सुख दुख में आ जाती हैं और हम भी चले जाते हैं वहाँ पे, जैसे काम वगैरह करना हो। तो फ़िलहाल तो कुछ काम ही नहीं होगा वहाँ, तो इसीलिए साक्षी सज धज के जा रही है आराम करने। और दोस्तों सच बोलूँ तो साक्षी को इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं कि क्या बोलें। और अभी साक्षी हुई है 20 साल की, तो अभी फ़िलहाल हम इसका रिश्ता नहीं कर रहे हैं, जैसे ही करेंगे तो हम बता देंगे। अभी ढूंढ भी नहीं रहे हम ना, अभी क्या ढूंढना ना, अभी 3-4 साल और हैं इसके पास और 3-4 साल मेरे पास है। मतलब जब भी शादी होगी तो दोनों की मतलब एक ही साल के अंदर हो जाएगी। हैं देखते हैं क्या होता है। पैसे उधार ले लेंगे। पैसे क्या मंदिर में नहीं हो सकती शादी? में क्या वो नहीं चाहिए? मंदिर में करें होने के लिए भी तो पैसे ही चाहिए होते हैं। कोई बात नहीं, साक्षी की शादी होगी दोस्तों मंदिर में। मंदिर में मतलब त्रिवेणी नारायण मंदिर में हो जाएगी। मेरे बांटे की जो खेती बाड़ी है मैं उसको बेच के आराम से करूँ। अच्छा इसको अपना हिस्सा चाहिए है। अरे मायके में कौन सा हिस्सा होता है? अब होता है। जब तेरी शादी होगी तो तुझे जितना भी हिस्सा मिलेगा वो सारा ससुराल में मिलेगा। पर ठीक है दोस्तों देखते हैं क्या होता है। मंदिर में करना भी ज़रूरी है, एक बार जैसे घर पे कर ली और एक बार कर ली त्रिवेणी नारायण में। मैं तो ऐसा ही करूँगा भाई। इधर आ रखे हैं बुआरी जी हमारे साथ हेल्प करने के लिए। कैसे हो आप? इनकी भी काफ़ी सारी खेती बाड़ी होती है, दाल भी, ये भी बहुत मेहनत करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं भाई। ये तो हवाई तवाई वाला है, भयंकर डांस करता है। ये कर रहे डांस। ये ABCD बॉय बहुत जल्दी दिल्ली जाने वाला है, ये बहुत बिगड़ गया बलिया। तो आगे जाके अब इसकी पढ़ाई होगी दिल्ली में ना, तब दिल्ली वाला हो जाएगा। पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो जी, दिल्ली वाला हूँ मैं। जब ये छोटा था दोस्तों दिल्ली रह के आ चुका है, दिल्ली में 1-2 साल रहा ये, लेकिन पढ़ाई गांव से ही हुई। लेकिन प्रांजल इतना बिगड़ गया है कि इसको दिल्ली भेज रहे हैं। तो चलो भाई इसमें कुछ कुछ दाल नानी भी लेके जा रही है बीज के लिए। मतलब वैसे नानी लोग की होती हैं, लेकिन कुछ अलग अलग लेके जा रही हैं। कुछ बैग में रखी हैं, कुछ ये हैं। अभी कोई नानी को नानी की कोई लड़की बोलेगी या माँ, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा रखा है। अच्छा तो यार वीडियो ही बना रहा हूँ मैं कसम से। अब दोस्तों हमारे कई सारे रिश्तेदार ऐसे हैं ना, तो जानबूझ के मुझे बोलना पड़ता है ब्लॉग में। लो भाई लो। अच्छा काली दाल नहीं होती है। ये देखो भाई क्या है, ये देखो इसीलिए इसको दिल्ली भेज रहे हैं। ये दिल्ली में ही ठीक है, वहाँ एक ही रूम के अंदर रहेगा ये
क्या कर ले? ये है भाई जैकी, जिसको देख के सब डरते हैं। हेलो करो, गुड बॉय। जैकी का खौफ ऐसा है ना, उधर देखो भाई, दादा ने पहले ही लट्ठी रख दी अपने हाथ में। चलो भाई, सड़क में पहुंच गए हैं, तो आज इस बाइक को चलाते हैं बहुत दिन बाद। जय माता दी। ओ भाई, इसी पाँव में मेरे चोट भी लगी है। ये क्या खुला है भाई, हैं? जय माता दी भाई। मोड़ते हैं भाई इसको। चलो भाई, इसकी सीट बहुत लंबी है ना, तो इसमें 3-3 लोग आ जाते हैं। हम चल दो ना। चलो ठीक है, ठीक से तब दाद बाय। तो चलो भाई, चलते हैं हम भी यहाँ से। ना साक्षी मुँह भाई। दोस्तों, मैंने यहाँ नीचे तक छोड़ दिया है। यहाँ से बस 5 मिनट का रास्ता है ऊपर जाने का। खड़ी चढ़ाई है, क्योंकि इस साइड आप देख सकते हैं, इधर भाई आगे की ओर बिल्कुल रोड ख़राब है और बहुत संकरी रोड है, जिस कारण नानी और साक्षी को यहीं तक छोड़ा है। ठीक है, तब नानी प्रणाम है, तब आऊँगा दिवाली पे 1-2 दिन बाद। ठीक है, ठीक है साक्षी, तब बाय। 1-2 दिन छुट्टी, बिल्कुल काम को कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नानी के यहाँ जाते हैं तो काम कम ही करते हैं। करते ही नहीं है। हाँ, और मैं भी निकलता हूँ भाई यहाँ से घर के लिए। अब मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाऊँगा, सीधे ट्राइपॉड रखता हूँ जेब में और सीधे निकलते हैं घर। मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों घर पे। रात का डिनर तो हमने किया नहीं, मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी अभी पकौड़ी खाई। तो यहाँ पे मम्मी मुझे दूध दे रही हैं, और अभी मम्मी फिर लग जाएंगी काम पे हैं। थोड़ा बहुत काम रखा है, उसको निपटाऊंगी। चलो ठीक है। बाकी दोस्तों, इस साइड आप बाहर देख सकते हैं, इधर काम फैला हुआ है, तो ये काम संभालना है। और इसी के साथ मैं भी आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवी उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बाय बाय सभी को।